भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका सांसद भवन, जहां जनता की समस्याओं पर चर्चाओं के साथ ही देश के भविष्य की दिशा भी तय होती है। हमारा संसद भवन लगभग 100 साल से अधिक पुराना है, लेकिन बदलते वक्त के साथ देश को एक नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी और अब भारत को भी मिल गया है एक ऐसा ही संसद भवन जो कि उसके विकास को साफ साफ दर्शाता है। इस संसद भवन का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया गया है और अब यह संसद भवन देश को समर्पित कर दिया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस संसद भवन में क्या क्या खास है और यह किस तरह से हमारी पुरानी संसद भवन से अलग है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, भारत के नए संसद भवन के बारे में अगर यह कहा जाए कि यह बिल्डिंग अद्भुत और आपकी कल्पना से परे है तो गलत नहीं होगा। यानी कि इस बिल्डिंग में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पहले की तरह पर्चे उड़ते नहीं दिखेंगे, बल्कि सब कुछ डिजिटल होगा। जी हाँ, यह संसद भवन पूरी तरह से डिजिटल होगा। चलिए आपको इस नए संसद भवन की कुछ झलकियां दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में संसद भवन को मंदिर की तरह माना जाता है। यही वह जगह है जहां से देश का भविष्य आकार लेता है। मौजूदा संसद भवन 100 साल पुराना है। इसके बनने के बाद से ही यहाँ कई बार जरूरत के मुताबिक मुरम्मत और रेनोवेशन किया गया है, लेकिन अब देश में बढ़ती लोकसभा और राज्यसभा सीटों के चलते सिटिंग अरेंजमेंट को भी बढ़ाने की जरूरत थी, जो कि पुरानी संसद में पॉसिबल नहीं था। इसलिए पिछले काफी समय से देश को एक नई संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी। इसलिए भारत सरकार ने 2020 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा की। 64,500 वर्ग फुट में फैला यह 4 मंजिला संसद भवन 971 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ। इस भवन का शेप ट्रायंगुलर है। इस संसद भवन में एक साथ 1224 मेंबर्स के बैठने का इंतजाम है। लोकसभा हॉल में 888 मेंबर्स और राज्यसभा हॉल में 384 मेंबर्स के बैठने का इंतजाम है। यानी कि यह संसद भवन स्पेस मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। यह बिल्डिंग 100% भूकंप रोधी है। इसमें सभी मेंबर्स के लिए Z+ लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। इस भवन में बिजली की खपत भी 30% कम होती है। यह बिल्डिंग अगले 150 सालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस संसद भवन में प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक सामने विपक्ष के नेता की कुर्सी है। प्रधानमंत्री की सीट के बाईं तरफ लोकसभा अध्यक्ष की सीट है। मेंबर्स की सीट के ऊपर किनारे किनारे दर्शक दीर्घा है, जहां रिपोर्टर्स और दूसरे दर्शक बैठकर सदन की मीटिंग देख सकते हैं। सदन के साथ साथ इसमें मंत्रियों के ऑफिस भी तैयार किए गए हैं। इस बिल्डिंग के इंटीरियर में नेशनल एम्ब्लेम का इस्तेमाल किया गया है। लोकसभा की पूरी थीम नेशनल बर्ड पीकॉक के ऊपर रखी गई है। वहीं राज्यसभा की थीम है लोटस के ऊपर और सेंट्रल लॉन्च की थीम होगी हमारे नेशनल ट्री यानी बैनियन ट्री के ऊपर। इसके अलावा इसमें वोटिंग के लिए स्मार्ट डिस्प्ले और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। यह बिल्डिंग देश की सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता उदाहरण है और यह एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भारत में सभी बड़े निर्माण मुगलों या अंग्रेजों ने ही करवाए हैं। दोस्तों, यह नया संसद भवन भारत के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। तो क्यों ना आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जाए। तो चलिए जानते हैं कि असल में यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आते हैं। इन दोनों ब्लॉक्स में विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय हैं और इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया समेत कई ऑफिस हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की निगरानी में बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 20,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। यह काम HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास सहित एक नए ट्रायंगुलर संसद भवन, एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को नया रूप दिया जाना शामिल है। इसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदलना
और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का विकास भी किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के साथ ही राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ भी कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग मंत्रालयों के कार्यालयों को एक साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए 27 मंजिल की बिल्डिंग बनाई जा रही है। यह प्रोजेक्ट संसद, मंत्रालयों और अलग अलग डिपार्टमेंट की आज की और आने वाली समय की जरूरतों को पूरा करने के मकसद के साथ बनाया गया है। साथ ही इसके कई फायदे देश की आम जनता को भी मिलेंगे। शुरू में इस प्रोजेक्ट का काफी विरोध भी हुआ, जो अब तक चल रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने इसे बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपील की। लोगों का कहना था कि यह पैसे की बर्बादी है और इस पैसे का उपयोग आम लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता है। लेकिन विरोध के बावजूद 2021 में इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। इस प्रोजेक्ट पर विपक्ष सरकार पर हमलावर होता रहा था। विपक्ष का आरोप था कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट सच में पैसे की बर्बादी है? क्या सरकार ने जो पैसा इस प्रोजेक्ट के निर्माण में लगाया वो आम जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है, जिसे आम जनता की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था? क्या आगे सरकार को इस तरह के और निर्माण नहीं करने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।